ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय हो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। शानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादि पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतः क्षीणदोषाः। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद मंत्र 5वां, जहाँ पर एक तपोनिष्ठ के लिए अथवा एक भिक्षु के लिए अथवा सन्यासी के लिए
जिज्ञासु जन जिस आनंद कंद सच्चिदानंद अखंड अविनाशी ब्रह्म का Incoming voice call from Mukesh साक्षात्कार Babu करना Bank चाहते Colony. हैं, उस आत्म दर्शन के जो साधन है और आत्म दर्शन के प्राप्ति करने के लिए जो सहकारी साधन है, साथ साथ में जो रहते हैं, जो सहयोग करते हैं, उसको सहकारी कहते हैं। सहकारी जो साधन स्वरूप है, उसका विधान इस मंत्र के माध्यम से किया गया। सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा यतः यम पश्यन्ति। जिनके जीवन में साधन करते करते, सत्संग भजन करते करते अवगुण को छोड़ दिया है, माने दोषहीन हो गया है, जिसमें विषय भोगादि के प्रति जिनके रुचि नहीं है, यानी रजोगुण और तमोगुण को क्रमशः छोड़ दिया है। गीता जी में 14वां अध्याय पर भगवान ने रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण सबका निरूपण किया। नहीं मैक्स घट जाती है ना, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, तो सब प्रकार से तीन प्रकार से बताया हुआ। आहार त्रिविधा प्रोक्ता, 3 प्रकार के भोजन की बात भी कही। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वा संजायते ज्ञानम। सत्व गुण में रहेगा तो ज्ञान का वृद्धि होगा, रजोगुण में रहेगा तो प्रमाद, मोह, आलस्य का जन्म होगा, तमोगुण में रहेगा तो अज्ञान की बढ़ोतरी होगी। ये अपने श्रीमुख से भगवान ने बड़े अद्भुत भाव से वर्णन किया। कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहार राजस शिष्टा, दुख शोकामय प्रदा। जो दुख को भी देते हैं, शोक को भी जन्म देते हैं, ऐसा जो भोजन का ज्यादा खटुआ है, अम्ल है, लवण है, तो कहते हैं कि इस प्रकार का जो विषय भगवान ने बताया रजोगुण और तमोगुण है, तो कहा कि रजोगुण को छोड़ देता है, तमोगुण को छोड़ देता है तो सत्व गुण को अपनाता है। तीनों गुणों में आपको किसी का गुण तो ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार तीनों गुणों में ही युक्त है, त्रिगुणा है, त्रिगुणात्मिका ये संसार है। इसलिए एक साधन की बात उपनिषद में कहते हैं कि जो निवृत्ति प्रधान साधन है, प्रवृत्ति प्रधान नहीं। साधन 2 प्रकार का है, सकाम और निष्काम, माने एक प्रवृत्ति निमित्तक और एक है निवृत्ति निमित्तक। निवृत्ति प्रधान जो साधन है, वो साधन के विषय में ये बताया कि सत्येन लभ्य, जिनके दोष क्षीण हो गए, माने जिन्होंने ज्ञान के द्वारा
अथवा सत्संग भजन के द्वारा अपने चित्त वृत्ति में विषय को, जिन्होंने विषय दोष को हटा दिया, माने विषय दोष को नाश कर दिया है, ऐसे जो क्षीण दोष हैं, ज्ञानवंत पुरुष हैं, ऐसे जो यति माने सन्यासी लोग, यतः ये सन्यासी का वाचक है, ऐसे जो यति जन है, योगी जन है, यम पश्यन्ति, अपने हृदय में उस ब्रह्म का, आत्मा का दर्शन करते हैं। यम पश्यन्ति क्या करते हैं? तो कहा सत्येन लभ्य तपसा, सत्य के द्वारा, तप के द्वारा और सम्यक ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मचर्य के द्वारा, चार साधन बताए। सत्येन लभ्य, तपसा लभ्य, सम्यक ज्ञानेन लभ्य, ब्रह्मचर्येन लभ्य, ऐसा नित्यम आत्मा, जो नित्य स्वरूप आत्मा है, उसको प्राप्त करने का जो साधन है सत्य के द्वारा है। सत्य शब्द का अर्थ होता है मृषा बदन त्यागेन लभ्य, मिथ्या का प्रयोग नहीं करता है, मिथ्या वाणी नहीं बोलता है, मिथ्या भाषण है नहीं, जो जीवन में जो है मिथ्या वाणी नहीं बोलता, सत्य का बक्ता है, सत्य के पिपासु है, सत्य के जिज्ञासु है, ऐसा जो साधक है सत्य न, सत्य के द्वारा लभ्य, वाणी में भी सत्य होना चाहिए, शास्त्रों में कहा वाणी में भी सत्य होना चाहिए। सत्यम वद, इसलिए कहा सत्य बोले। उपनिषद में आदेश दिया गया सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्य बोले, माने अनृत का सहारा न ले, मिथ्या वाणी न बोले। ये भी बड़ी तपस्या है, बड़ा संपत्ति है। महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज को छोड़ करके जो कि भगवान के विराट रूप का दर्शन करने वाला अर्जुन, साक्षात नर अवतार, कृष्ण के अनन्य मित्र, लेकिन सत्य की बात जब आई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि सत्य वक्ता यदि कोई है तो धर्मराज युधिष्ठिर जी है। वो कभी मिथ्या तो बोले नहीं और मिथ्या भाषण कर नहीं सकता, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन अश्वत्थामा के वध के प्रसंग पर जब नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा रणे हतः, ये शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को ही पूछा, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर कभी असत्य भाषी नहीं थे। ऐसे तो पांडव लोग भी नहीं थे, लेकिन विश्वास तो युधिष्ठिर जी के प्रति था। सत्य वक्ता के प्रखर कोई है तो धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज। विद्वानों का विभिन्न प्रकार के मत है, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा रणे हतः, मनुष्य की मृत्यु हुई अथवा हाथी का, लेकिन अश्वत्थ तो बड़े बड़े ऋषियों का ये मत है कि भगवान की जो माया है वो सर्वोपरि है।
माया के सामने किसी का चलता नहीं, वो सर्वोपरि है। और उस माया जो है वो बड़ा विचित्र है, शास्त्रों में आया। शंकर जी एक बार जगदम्बा जी को लेकर के बैकुंठ में आए। भगवान विष्णु के साथ मिलन हुआ शिव जी का, और शिव जी ने प्रणाम किया और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? आपने मोहिनी अवतार लिया था, थोड़ा दर्शन करने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि आप साक्षात शंकर हैं, जगत के मालिक हैं, उस रूप को क्या देखेंगे। लेकिन महादेव जी की प्रबल इच्छा थी कि मोहिनी का दर्शन हो जाए। तो देखते देखते भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और महादेव जी मोहिनी को देखा। महादेव जी के मन में व्याकुलता आ गई और उठ करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ा विचित्र बात है, और मोहिनी के रूप को देख करके आप इतना चंचल क्यों हुए? सामने जगदम्बा जी भी बैठी है, माता जी भी है। महादेव जी ने कहा कि महाराज, आपके माया को जब शिव ही नहीं समझ सकता तो जीव क्या समझे? जीव तो माया से प्रेरित है। ये जो मोहिनी रूपी माया है, संसार को जो मोहित करती है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये अपने मोह से जो संपूर्ण संसार को मोहित करने वाला, जिसके चलते विवेक का नाश हो जाता है, अविवेक का जन्म हो जाता है। इसलिए आप तो साक्षात जो है माया, आपकी माया बड़ा विलक्षण है और उसको जीतना भी बड़ा कठिन है। शिव जी ने कहा कि देखिए, आप मायापति हैं और मायापति होने के कारण से भगवान नारद जी ने कहा था भगवान को कि तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं और आप जो चाहो वही करते हो, आपको बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप मायापति हैं। सहान रमा रमा निवासु, वहां तो न लक्ष्मी खड़ी है न विश्व मोहिनी खड़ी है। वो तो रमापति की ऐसी माया है। भगवान नारद जी ने देखा कि विश्व मोहिनी भी नहीं है, वहां रमापति को ही दर्शन किया तो बड़े नाराज हो गए। ये विश्व मोहिनी कोई दूसरा नहीं है, मेरी माया शक्ति है। लेकिन भगवान नारद जी ने विष्णु को देखा तो लक्ष्मी जी को भी देखा। लक्ष्मी के साथ नारायण का दर्शन, तो भगवान ने समझाया लक्ष्मी को भी लोग माया कहते हैं। माया शक्ति तो मेरी एक शक्ति है ही, लेकिन साथ साथ में लक्ष्मी जी को भी माया कहा गया। इसलिए लक्ष्मी जी का नाम माँ है तो उनके पति का नाम माधव है, मायापति। इसलिए आप मायापति हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि देखो, जीव और शिव दोनों होते हैं। जीव तो माया के अधीन होता है, परंतु शिव मायापति है।
और ये जो शिव हैं आप हैं, विष्णु से हृदयम मम, ऐसे कहा। विष्णु का हृदय में शिव का निवास है और शिवस्य हृदयो विष्णु, और शिव के हृदय में विष्णु का निवास है। भगवान भोलेनाथ जी ने मोहिनी जी का दर्शन किया। भगवान शंकर तो महायोगी है, महामृत्युंजय है, महाकाल है, अघोरेश्वर है, भूतनाथ भी कहा गया आपको। परंतु ऐसी लीला शास्त्रों में बताया है कि जो शिव है, साक्षात जो आत्मा है वो शिव है, लेकिन मोहिनी का दर्शन करने पर भी वो माया इतना प्रबल है कि चित्त को व्याकुल बना देती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सत्य न लभ्य। सत्य शब्द का अर्थ होता है जो तीनों कालों में सत्य है, वो तो ब्रह्म है। और एक सत्य की बात आता है जो लौकिक सत्य है संसार में। ये सत्य क्या है? अनृतम भाषणम। जो अनृत भाषण है, मिथ्या वाणी, मिथ्या वाणी को छोड़ देना ही सत्य है, ऐसे शास्त्रों में बताया। सत्य शब्द का प्रयोग कहा गया है कि भाई सत्यम वद, माने मिथ्या वाणी न बोले। जो भी आपको बोलना है सत्य बोलना है। ये भी बड़ी साधन है और बड़ा कठिन है। केवल सत्य ही बोलता है, असत्य नहीं बोलता है। ऐसे कोई महापुरुष लाखों करोड़ों में एक होते हैं सज्जन जो मिथ्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अनृतम वाक्यम परिवर्जनम। अनृत वाक्य को छोड़ देता है, मिथ्या वाणी नहीं बोलता। और ये जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य तो भगवान है, लेकिन सत्य शास्त्रों में बताया है कि सत्य लोग भी है जहां लोग सत्य ही बोलते हैं। और सत्य को जो है देवता बताया, सत्य देवता। इसलिए कभी हम जो है ना, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, तापस बेस उदासी बन रहे, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिरई राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी ने भरत जी को कहा कि हम तो कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि ऋषि हैं। इसलिए ऐसे नियम बना ले कि हम कभी भी असत्य भाषण नहीं करेंगे। ऐसे कथा आती है। एक राजा था, उसको बहुत तपस्या किया, ज्ञान हो गया, और उसको देवता ने वरदान दिया कि सब भाषा को जानेगा। एक दिन जो है भोजन कर रहा था पत्नी के साथ, रानी के साथ। बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन था। बासमती चावल थे, दाल थे, सब्जी थे, पूरी थे, रोटी थे, न जाने बहुत कुछ था, मिष्टान्न था। और कुर्सी में बैठ करके खा रहे थे। चींटी एक आया और चावल को लेकर के जो है ना भागने लगा। जो चावल नीचे गिरा था उसको लेकर के जाने लगा। बहुत स्वादिष्ट उनके साग सब्जी थे। तो चींटी अपने पत्नी को कहा कि बहुत स्वादिष्ट है और राजा बहुत सुंदर जो है ना भोजन बनाया है। राजा को सब भाषा का ज्ञान था। राजा ने सोचा कि देखो कितने, उसको समझ में आ गया और स्वयं हंसने लगा और इतना प्रसन्न मुद्रा में रहा कि
वो जब हंसने लगा तो उनके रानी जो थी उसने कहा कि भोजन के समय तो आप ऐसे हंसते नहीं थे, आप क्यों हंसे? जो देवता ने उसको वरदान दिया था वो ये भी कहा था कि किसी को बताना मत, यदि बताएगा तो तेरा प्राण चला जाएगा, तो सब भाषा को जानेगा। राजा बता नहीं पाया, बड़ा दुखी हुआ। रानी हठधर्मी थी, सोचा कि करें तो क्या करें, तो मरने के लिए धीरे धीरे जब गया तो एक जगह पर एक कुआं देखा। कुआं के चारों तरफ बहुत सुंदर घास लगे थे और एक बकरी अपने पति से, माने बकरा से वो कह रही है कि थोड़ा घास लाओ, तो कहता है कि घास तो अगल बगल में है। बोले नहीं, कुएं के अंदर जो घास है ना वो लाइए, वो बहुत हरा भरा घास है। बकरा ने कहा कि कुएं के अंदर गए तो गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पत्नी, मेरे लिए मर भी जाओगे तो कोई बात नहीं है। तो बकरा ने कहा कि सुनो, यह जो राजा है ना ये अज्ञानी है, मूर्ख है। अपने पत्नी के लिए मरने के लिए वो जा रहा है, लेकिन तू रहे अथवा न रहे, मैं तेरे लिए ये कर्म करने वाला नहीं हूं कि मैं अपना प्राण को छोड़ू। मैं ऐसे पशु नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं। राजा वही खड़ा था, उसको सब भाषा का बोध तो आता था। बकरा और बकरी के ज्ञान को देख करके उसको सद्बुद्धि हो गया। उसने कहा धिक्कार है, मैं अपने पत्नी के लिए मरने जा रहा हूं। ये तो अनर्थ का मूल है। संकल्प के द्वारा, काम के द्वारा मैं वशीभूत हूं। मन ही मन बकरा को गुरु समझा और अपने घर में गया। पत्नी को कहा कि मेरे मन में हंसी आ गई इसलिए हंस दिया प्रसन्न से, तुम्हारी इच्छा है तो रहो अथवा न रहो। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे प्रसन्न हैं वैसे ठीक है। इस बकरे के भाषा को सुन करके राजा को जो है ना मनुष्यत्व बुद्धि आ गया, विवेक आ गया। तो ये उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, विद्वान लोग, कथाकार लोग बोलते हैं। राजा आपका जो है मन है, और इस मन रूपी राजा को सब भाषा का ज्ञान है। संकल्प सुंदर भी करता है, असुंदर भी करता है, शास्त्रीय करता है, अशास्त्रीय करता है। इसको सब भाषा का ज्ञान है मन को। लेकिन कभी कभी ये मन बुद्धि के संग दोष में निश्चयात्मिका वृत्ति होने पर भी विषय भोग में आसक्त होने के कारण से ये जो बुद्धि है ये अध्यात्म बुद्धि नहीं बन पाता। लेकिन सब भाषा का ज्ञान है। तो कहते हैं कि यही बकरा जो शास्त्रों में बताया है कि वो भगवत कृपा से एक बकरा ही सद्ज्ञान दे रहा है। कभी कभी पशु लोग भी बहुत ज्ञानी होते हैं। गौ माता को आप देखो, आज जैसे एकादशी है, कभी कभी कोई जगह पर देखा कि आश्रम में यदि गौ माता होगा ना तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। कई ऐसे आश्रम है, रमण रीति में देखो आप, ऋषिकेश कैलाश आश्रम में देखो, उतने लोग भी भोजन नहीं करते। बड़ा विचित्र बात है।
वो कहते हैं आज न होई अनाज निभाओ, आज एकादशी है तो एकादशी के दिन हम लोग भी फलाहार करेंगे। पशुओं में भी तो ये बुद्धि होती है, सदसद बुद्धि, वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अव्यक्त रूप में रहते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं, पशु पक्षी को ज्ञान होता है। कभी गुवाहाटी कामाख्या आप जाएंगे, वो माता जी का मंदिर है कामाख्या में, पहाड़ के ऊपर जगदम्बा जी है, वहां देवी जी का जोनी पूजा होता है। तंत्र विद्या के अनुसार कुछ न कुछ नित्य चिड़िया हो, परुआ हो, उनको लोग मारते हैं। अब जब उनके हाथ पैर को धोते हैं, तेल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं परुआ को, वो चिड़िए को जब ऐसे साफ सुथरा करते हैं, चंदन लगाते हैं, तो वो जो चिड़िया है ना, वो जो व्यक्ति पकड़ करके ऐसे करता है, सेवा करता है, तो उसको देखता रहता है, सोचता है कि कभी तो ये मुझे धुलाया नहीं, कभी स्नान नहीं कराया, आज क्यों ऐसे कर रहा है। और जब ठीक सुबह 7 बजे जिसको बलि देते हैं वो लोग ले जाते हैं, तो पक्षी जो है ना उसको देखता रहता है। अरे वही तांत्रिक परंपरा क्या है। और जैसे उसको बलि में चढ़ाते हैं तो प्राणी थोड़ी सी आवाज करता है के का, और उसको जो है उसके गले को वो लोग मार देते हैं, और देवी जी को पशु बलि कामाख्या में देते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे देते हैं, फिर मंदिर की कवाट खुलता है। ये विषय भी बड़ा अद्भुत है। रांची के पास यदि आप जाएंगे रजरप्पा में, छिन्न मस्ता देवी में, जहां रक्त बीज का वध किया माता जी ने, वो छिन्न मस्ता देवी है, वहां पर भी ये परंपरा बना है। वहां का परंपरा का एक महत्व ये है कि बलि तो देते हैं और रक्त भी गिरता है, लेकिन उस रक्त में मक्खी नहीं बैठते हैं, वहां की एक विशेषता है। छिन्न मस्ता देवी, 10 महाविद्या में छिन्न मस्ता देवी का भी लोग साधन करते हैं। जहां रक्त बीज को भगवती ने मारा, ऐसा जो चंडिका है, तो कभी कभी शास्त्रों में बड़ा विचित्र भाव से निरूपण किया वेदांत में, जो शुद्ध विद्या है वेदांत, जो ब्रह्म संबंधी है, दूसरे को कथन नहीं करता वेदांत। इसलिए वेदांत का महत्व इसलिए है कि शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य सनातन सच्चिदानंद ब्रह्म का ही केवल रसास्वादन वेदांत में किया जाता है। इसलिए वेदांत सर्वोपरि है। उपनिषद ज्ञान यज्ञ का विषय है, इसलिए सबसे बड़ा विलक्षण है। सत्य न लभ्य, इसलिए कहा सत्य के द्वारा अनृत वाणी का त्याग करे। सत्य न लभ्य, पहला लक्षण ये है, आत्मा सत्य है, और सत्य शब्द का अर्थ लिखते हैं मृषावद, मृषावदन त्यागे न लभ्यो, मिथ्या वाणी का प्रयोग न करे। उस सत्य के द्वारा इसलिए असत्य को प्राप्त करने आश्रय लिया, और मिथ्या वाणी का आश्रय लिया, तो उस जो अवतारी पुरुष परशुराम जी से विद्या तो प्राप्त भी किया,
लेकिन मिथ्या होने के कारण से लक्ष्य भेद नहीं कर पाया। उसका जो लक्ष्य था कर्ण का वो नहीं हो पाया और वही विद्या उसको श्राप दे दिया। स्पीड बढ़ा देती है ट्रेन, लेट होती है तो। ब्रह्म विद्याम आ जगामा, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में आता है। ब्रह्म विद्याम आ जगामो, ब्रह्म विद्या घूम रही थी, स्त्री के रूप में घूम रही थी। एक ब्रह्मचारी सन्यासी महापुरुष देखा, उसको पूछा, और ऋषि ने पूछा कि तू कौन है? तो बोले अहम ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, हम तो ब्रह्म विद्या। बोले ये वन में क्यों घूम रहे हो? बोले कि मैं अपने को बहुत भाग्यहीन समझती हूं। तो ऋषि ने पूछा कि आप भाग्यवान तो हैं, ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, और आप कहते हैं कि हम भाग्यहीन हैं। अरे बोले कि इस समय ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है कृष्ण के रूप में, और कृष्ण के संग में सारे गोपिकाएं हैं, गोपाल हैं, ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं। जो आनंद गोपिकाओं को मिल रहा है, जो आनंद ग्वाल और बालों के साथ भगवान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मैं ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या गोपी बनकर के क्यों नहीं आया? गोपी बनकर के आई होती तो उनके साथ आनंद की प्राप्ति मुझे होता। तो ब्रह्म विद्या जब पश्चाताप करने लगी तो उसको वो ऋषि ने कहा कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति। आप उपनिषद विद्या है, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, परंतु उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या और ज्ञान का नाश स्वयं नहीं करती। ब्रह्म विद्या के साधन स्वरूप ज्ञान के जो विषय है, उसके जो उपासना है, उसको जब आप करेंगे तो आवरण का नाश उस साधन के द्वारा होगा। उस साधन के जैसे दूध में घी है, और सब लोग जानते हैं कि दूध में घी है, दूध को देखते भी हैं लेकिन घी नहीं देखते, लेकिन घी है, ऐसे सबको ज्ञान है। जैसे दूध में घी अदृश्य है, लेकिन दुग्ध में घी है, ये ज्ञान सबको है। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो आवरण का नाश स्वयं नहीं करती, जैसे दूध में घी के बराबर। जब मंथन आप करेंगे तो घृत का जन्म होगा, दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से वैराग्यवान पुरुष श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जब मंथन करता है तो दूध में घी जैसे गुप्त है, उसी प्रकार से भगवत दर्शन उसके अंतःकरण में होते हैं। वो स्वयं अपने को भगवत दर्शन करता है, राम कृष्ण शिव का दर्शन करता है। इसलिए एक शब्द आया है सत्येन, उस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए अनृत वाणी का प्रयोग न करे। आप जैसे हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र है तो शूद्र, मिथ्या वाणी का प्रयोग न करे। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य बोलना ही, सत्यम वद, सत्य बोलो। एक बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है सत्य वक्ता होना। सत्यम ब्रियाद प्रियम ब्रुयाद, मनु महाराज ने कहा सत्य तो बोले लेकिन थोड़ा प्रिय बोले, मीठा बोले।
और न ब्रूयाद असत्यम, अप्रिय अप्रिय शब्द का प्रयोग न बोले। सत्य तो बोले लेकिन अप्रिय भी न बोले। तपस्या के द्वारा, तपस्या का लक्षण क्या है? मनुष्य इंद्रियाणाम दो ट्रेन दिखा रहा है 19 च एकाग्रम परमम तप, महाशांति पर्व में कहा गया मनुष्य इंद्रियाणाम च जे क्या दिखा रहा है। ये एकाग्रम परमम तप इति स्मरणात्, ये कहते हैं मन और इंद्रियों की एकाग्रता, उसको जो है ना 124 किलोमीटर भगवान में लगाए। परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुखी है, उसको जो है ईश्वर में लगाए, सगुण ब्रह्म में लगाए अथवा निर्गुण ब्रह्म में लगाए। इसलिए भक्ति का जब लक्षण बताया गीता जी में कि हम कौन भक्ति करें, निर्गुण की उपासना करें कि सगुण की उपासना करें। जब अर्जुन ने ऐसे प्रश्न पूछा 12वां अध्याय पर, तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द का व्याख्या की, मैया अवश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते 5:30 तक स्टेशन श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्त तमो मता। आप किसी भी प्रकार से अपने मन को मेरे में दो, चाहे सगुण ब्रह्म में दो चाहे निर्गुण ब्रह्म में दो। मनोवेश्य इमाम, मन को जोड़े। तो बोले मन को तो कैसे जोड़ेंगे? बोले जैसे मधु पड़ा है और मधुमक्खी आ जाते हैं, शहद को खाते खाते जो है ना उसमें चिपक भी जाते हैं और वो उठ भी नहीं पाते, उड़ भी नहीं पाते। इसी प्रकार से अपने मन को दो, मधुमक्खी के समान। 5:30 तक पहुंच जाना वहाँ पे। मधुमक्खी देखते हैं मधु को और आ जाते हैं। 5:30 पे पहुंच जाओ। जैसे कामी पुरुष विषय भोग को देखता है तो उसमें चिपक जाता है, जैसे बनिया धन को देखता है तो धन में ही चिपक जाता है। इसी प्रकार से साधक जो मधु स्वरूप परमात्मा है, भगवान है, उनके चरणों में चिपक जाए, अपने मन को नित्य निरंतर उसमें लगावे। मनोवेश्य, मन आवेश्य, मन को चिपका दे, उसमें लगा दे। बोले मन तो लगता नहीं है, तो बोले नहीं, मन आवेश्य, मन को अपने आप ही मुझे चरणारविंद में लगावे नित्य युक्ता। और उस मन से जो भजन साधन पूजा अर्चना करता है, इसलिए दोनों पक्ष दिया जाए, सगुण रूप में निर्गुण रूप में। अपना मन को मुझ गोविंद के चरणारविंद में लगावे। मन लगाने की परंपरा शास्त्रों में ये कहा है, मनोवेश्याम मनमना भव मदयाजी माम नमस्कुरु। इसलिए मन और इंद्रिय दोनों को अधिष्ठान में जोड़े, एकाग्रता तप, इसी को तप कहा गया है। और तप कहते हैं, जैसे चांद्रायण व्रत आप करेंगे उसको भी तो तप कहते हैं। एक साधना करते हैं लोग, गेहूं, गोबर में जो गेहूं होता है उसको खा करके लोग तपस्या करते हैं, उसको भी कृच्छ चांद्रायण व्रत कहते हैं। चंद्रमा को देख करके रात भर खड़े होकर के गुरु मंत्र का जप करते हैं, मंत्र की सिद्धि करते हैं, उसको भी तप कहा गया। लेकिन वो तप की व्याख्या यहाँ नहीं है। ऐसे तप की बात कही गई है जो अपने इंद्रिया मन को सतावे नहीं। ज्ञानमयम तप, ज्ञान को ही तप कहा गया है, सत्संग को तप कहा गया है, स्वाध्याय को भी तप कहा गया है। ऐसा आत्मा लभ्यो,
और उसके द्वारा जो है आत्मा की प्राप्ति होती है। परमम साधनम तपो न इतर चांद्रायणादि, चांद्रायण इत्यादि व्रत जो करते हैं, कृच्छ चांद्रायण इत्यादि, 5 जून महीने में पंचाग्नि लोग करता है, आग जला करके बैठे रहता है। ठंडी के दिन में लोग वहां जाकर के गंगा जल में खड़े रहता है। ऐसे जो तपस्या है ना, वो तपस्या की बात यहाँ नहीं कही है। ऐसे तपस्या की बात है जैसे आप आसन करते हैं, कोई आसन नहीं कर सकते हैं तो सुखासन करते हैं। पद्मासन भी नहीं बन पाया, और भी आसन नहीं बन पाए, भुजंगासन नहीं बन पाया, तो कोई आसन नहीं बन पाया तो लोग कहते हैं कि सुखासन कर लो, सुख पूर्वक बैठो। फिर उन्होंने कहा सुखासन भी नहीं बन सकता, तो पतंजलि जी ने कहा शवासन कर दो, जैसे मुर्दे लोग पड़े रहते हैं वो भी तो करो। बोले मुर्दे लोग जैसे पड़े रहते हैं तो वो भी तो नहीं कर सकते शवासन। तब योगी लोग ने कहा तो हंसने का काम करो, खूब हंसो। हंसने का काम तो व्यक्ति करता है लेकिन हंसता भी नहीं है। हंसने की इच्छा तो करता है लेकिन वो प्रसन्न मुद्रा तब रहेगा जब वो भजन साधन होगा, अध्यात्म में चिंतन होगा, सात्विक वृत्ति बनाएगा, सत्व गुणी कर्म करेगा, तब तो प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। इसलिए वो प्रसन्न मुद्रा में रहना भी अपने आप में आनंदमयो तप, ऐसे कहा। प्रसन्न मुद्रा माने आनंद, आनंद में रहना ये तप है। भगवान ने संसार को बनाया, पशु पक्षी 84 लाख सहस्त्र योनि को बनाया। बनाते बनाते जब नारी और पुरुष बनाया, नर नारी, तो कहते हैं मुदमाप देव, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब बनाने की जरूरत नहीं है, एक प्रकृति, एक पुरुष, नर और नारी का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने कर दिया मनुष्य जीवन में, तो बोले अब संसार बनाने का काम आप रखें, अब हमारे संसार की लीला हो जाएगी। और स्त्री पुरुष जब बने तो भागवत जी में श्लोक है मुदमाप देव, भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा हो गया कि आपने ये सब बनाया, बड़े प्रसन्न आत्मा में हो गए, जिसके चलते मेरी लीला चलेगी। इसलिए बार बार यहाँ कहते हैं कि भाई ये तप क्या है, तो तप का एक लक्षण शंकराचार्य ने लिखा, मनस्य इंद्रियाणाम एकाग्रता तप, ज्ञानेन्द्रिय और मन को मुझ परमेश्वर में लगाओ, यही सबसे बड़ा तप है। ऐसे तो गीता जी में तप को 3 प्रकार के बताया है, लेकिन यहाँ भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य इंद्रियाणाम, मन और इंद्रियों को एकाग्रता करे, यही तप है। तीसरा साधन है सम्यक ज्ञानेनो, सम्यक ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञानेन यथाभूत आत्मदर्शनेन, ऐसे लिखते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी। ये सम्यक ज्ञान है कि भगवान ही सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या के ऊपर तो बड़ी व्याख्या लोगों ने की है, कैसे कैसे मिथ्या है, तो सीधे सीधे समझे कि दिन में प्रकाश है सूर्य का तो दिन है, और सूर्य का दर्शन नहीं हुआ तो अंधकार है। एक ही समय
पर सूर्य के साथ संबंध बनाया तो सूर्य का प्रकाश है तो दिन कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ा तो अंधकार कर। अंधकार की विषय और दिन की विषय दोनों देखो प्रकृति के अधीनस्थ है, इसलिए उसको संसार कहा। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी रोग है, कभी भोग है, कभी ज्ञान है, कभी अज्ञान है। तो बोले इसी प्रकार से नित्य है, अनित्य है। नित्य कौन है? ब्रह्म। अनित्य कौन है? ये संसार शरीर। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इसलिए कहा नित्य को भी समझे, अनित्य को भी समझे, इसी का नाम तो विवेक है। ब्रह्म सत्यम जगन में, इसलिए परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगन नाम की कोई चीज नहीं है। अंधकार जैसे नहीं है ऐसे मानते हैं लोग। अंधकार का कोई सत्ता नहीं है, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं पड़ा तो अंधकार आता ही है। सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो अंधकार अपने आप आते हैं। मीमांसक लोग कहते हैं कि अंधकार को भी एक द्रव्य समझो। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये नवद्रव्य है। तो कहते हैं कि अंधकार को भी तो समझो आप। ये अंधकार कहाँ से आया? ये भी एक शक्ति है। अंधकार अभी नहीं है लेकिन आता है अंधकार। तो शास्त्रों में इस बात को उठाया है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का दो अर्थ है, श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। वेदांत संबंधी जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। षड संपत्ति विवेक वैराग्य को ग्रहण करे, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। एक महात्मा जी का अभिप्राय है कि आप विदेश जाएंगे तो ये भारत का जो रुपया है वो चलता नहीं है, वहाँ डॉलर चलता है। जिस देश में आप पहुंचेंगे तो वहाँ का जो रुपया है वही चलेगा, कहीं डॉलर चलेगा, कहीं और कुछ चलेगा, तब जो है ना आपका व्यवहार होगा। इसी प्रकार से इस लोक में ये व्यवस्था है। अब परलोक जाना है, परलोक आज नहीं कल तो जाना है। 100 साल के बाद जाए, बीच में चले जावे अथवा कभी भी जावे, परलोक तो जाना ही है, नहीं चाहने पर भी जाना है। इस लोक को छोड़ करके मर्त लोक को एक दिन परलोक जाना है। परलोक में क्या चलेगा? धर्म लोग, सत्य लोग, ज्ञान लोग, तप लोग। तो कहा सम्यक ज्ञानेनो, वेदांत संबंधी जो षड संपत्ति इत्यादि है और श्रवण मनन निधिध्यासन है, ये सब परलोक में काम आएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याद्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एको। परलोक में यही जाता है, धर्म ही जाएगा, सत्य ही जाएगा। तो सम्यक ज्ञान में वेदांत संबंधी तत्वमस्यादि जो महावाक्य है, इसको सम्यक ज्ञान बताया। सम्यक ज्ञानेन यथाभूत आत्मदर्शनेन, ऐसे शंकराचार्य भगवान ने लिखा। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्येण का अर्थ है मैथुन असमाचारेण, काम को छोड़ना, विषयासक्त को छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लक्षण यही है। ब्रह्म वेदम तम चरति इति ब्रह्मचर्य।
जो वेद में ही रमण करता है, स्वाध्याय सत्संग करता है, इसको भी ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो परमात्मा है, तम चरति, सर्वव्यापक नारायण में ही नवधा भक्ति के द्वारा जो नित्य निरंतर रमण करता है, उनके लीला गुण नाम रूप का श्रवण करता है, उसी का नाम भी ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है वो शुक्र को धारण करना, ऐसे बताया। संयमित जीवन ज्ञापन करना, चाहे वो ऐसे शास्त्रों में बताया ब्रह्मचर्य का लक्षण। ब्रह्मचर्य जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु लोग गायत्री मंत्र लेते हैं, फिर संध्या स्नान करते हैं, हवन कराते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अग्निहोत्री। ब्रह्मचारी बन करके रहेगा। सुबह 4 बजे उठना है तो 3 बजे उठना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। जैसे कौवा जो है ना ऊपर में है लेकिन संशय करता है, खड़ा रहता है, देखता रहता है। बगुला ध्यान, बको ध्यानम, बगुला जो है वहां देख रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान दृष्टि मछली में है। बको ध्यानम। श्वान निद्रा, कुत्ते का निद्रा, कुत्ते लोग सोए 1 मिनट में जग जाएंगे। श्वान निद्रा तथैव च। इस प्रकार से जो विषय बताया है विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसे बताया। बगुला जैसे ध्यान करता है, श्वान निद्रा करता है, और विद्यार्थी का 5 लक्षण चाणक्य पंडित जी ने लिखा है। उसी क्रम में एक शब्द है ब्रह्मचर्यम, जो अपने संयमित जीवन को धारण करता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही व्यक्ति इंद्रियों को जीत सकता है, मन को जीत सकता है, चंचल वृत्ति का अभाव हो सकता है। इसलिए यहाँ चारों वस्तु भगवान वेद ने दिया। सत्येन लभ्य तपसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंत शरीरे ज्योतिर्मयो य शुभ्रो। हृदय के अंतःकरण में जो ज्योतिर्मय ब्रह्म है उसको दर्शन करता है। यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा, जिसके दोष माने अवगुण क्षीण हो गए, जो अपने अवगुण को छोड़ रखा है, रजोगुण तमोगुण का आश्रय नहीं लेता है, सत्व गुण का आश्रय लेता है, ऐसे जो निर्दोष है ब्रह्म तत्व है, क्षीण दोषा यम पश्यन्ति, वो इस प्रकार से अपने हृदय में जो है ना उस ब्रह्म का, आत्मा का दर्शन करता है। बड़े अद्भुत भाव से मंत्र का विचार किया भगवान भाष्यकार ने। सत्य शब्द का अर्थ यहाँ वाणी का जो विषय है तो उसको ग्रहण किया। तपसा माने एकाग्रता को ग्रहण किया। सम्यक ज्ञान माने वेदांत ज्ञान को ग्रहण किया। ब्रह्मचर्य माने जितेंद्रिय होकर के रहना। ये चारों वस्तु यदि आ जावे, पश्यन्ति शुभ्र, जो शुद्ध निष्कल, जो ज्योतिर्मय अखंड सच्चिदानंद है, उनका दर्शन यम पश्यति यथा क्षीण दोषा, जिनके दोष क्षीण हो गए हैं ऐसे लोग ही वो दर्शन करते हैं। ऐसे साधक का मतलब जो प्रज्ञा को प्राप्त हुआ, स्थित प्रज्ञा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते। ऐसे
इस मंत्र में प्रतिपादन किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। जी 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 हरिओम प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया मंत्र है स्वामी जी। हाँ बहुत सुंदर है। हरिओम स्वामी जी, नमस्कार। अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो शुभ्रो। अंत शरीरे ज्योतिर्मयो या शुभ्रो। शुद्ध, बिल्कुल शुभ्र माने शुद्ध। हाँ, लेकिन जो अगली लास्ट लाइन है उसमें तो लगा दिया यम पश्यंती यत्या क्षीण दोषा। सारे दोष पहले क्षीण हो जाए। हाँ सारे दोष क्षीण हो जाएंगे तब वो सत्य तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य और उसके द्वारा वो चार साधन जब आएंगे। लेकिन क्षीण दोषा का मतलब है कि काम्य कर्म का अभाव हो जाएगा। हाँ, काम्य कर्म का अभाव। तो काम्य कर्म जितने भी काम्य कर्म है कामना को लेकर के, ये सब इच्छा तो अपने आप ही अभाव हो जाता है ना उसका। ये तो काम कर्म को दोष युक्त कहा है, फिर इसका मतलब है ना काम्य कर्म होता है तब तो उसमें दोष और कामना की वजह है ना। कामना की वजह काम्यना कर्मणाम ज्ञानम। नेताजी में जो भगवान ने कहा कि काम्यनाम कर्मणाम, अच्छा, जितने भी सकाम कर्म है या जितने भी कामना को लेकर के है, तो कामना का जो विषय है ना वो दुर्गुण में भी हो सकता है, सद्गुण में भी हो सकता है। कामना तो दोनों में बनता है ना। विधि कर्म में भी बनेगा, निषेध कर्म में बनेगा। लेकिन यहाँ कहते हैं जो काम्य कर्म है, हाँ, जो जैसे विवाह करना है, शादी करना है, वो करना है, तो विधि कर्म भी बनेगा, सत्कर्म में भी कामना। और जो विषय संबंधी अवगुण है उसमें भी होगा। तो कहा काम्य कर्म न करें। जैसे यहाँ बताया कि तपस्या, तपस्या क्या है? सत्संग स्वाध्याय तपस्या है, ज्ञान यज्ञ। लेकिन ये तपस्या ये तो है ना चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत को भी देह को तपा करके इंद्रियों को सुख दे करके जो तपस्या है वो काम्य कर्म है। और यहाँ तो ज्ञान यज्ञ में, सत्संग में, वेदांत में, यहाँ कोई मन को भी कष्ट नहीं देना है, इंद्रियों को नहीं देना है। ऐसा जो कर्म है ये अपने आप काम्य कर्म का अभाव है। ये काम्य कर्म का अभाव, मतलब काम्य कर्म का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता ना कौन सी विधि है, कौन सी निषेध है, कौन सी कर्म करना है, कौन सी नहीं करना है। जहाँ नित्यानित्य वस्तु ज्ञान न हो उसको जो है ना काम्य कर्म कहते हैं। जैसे लोग अपने कामना से बलि देते हैं, पुत्र को मार देते हैं, मदमांस को चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार के तमोगुण करते हैं। ये सब काम्य कर्म में तो आता है। और उसमें जब रहेगा तो फिर उसके सामने आत्मज्ञान का विषय संभव नहीं है, ऐसे कहा। आत्मज्ञान का विषय संभव नहीं, इसलिए काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्म को छोड़े, विधि
की कल्पना है, संकल्प है, तो शास्त्र जनित है, तो उसको तो कहा गया है, बहुत अच्छा है, वो भी एक तपस्या का लक्षण है। लेकिन जो अन्य विषय में, जो प्रपंच को लेकर के, संसार को लेकर के जो विषय बताया गया है, वो विषय को छोड़े। काम्य कर्म बताते हैं ना कि उसको मारने के लिए चला ना, वो राजा ऐसा था ना, कौन सी, जड़ भरत को, जड़ भरत जब वो थे तो बलि देने के लिए भद्रकाली मंदिर में ले गए ना, वो काम्य कर्म था ना। वहां देखा कि वो भद्रकाली को, जड़ भरत को मारने के लिए डाकू लोग ले गए, भागवत में कथा है। ये सब क्या है? ये काम्य कर्म है। ऐसे कर्म जैसे पुरोचन की कथा है, पुरोचन भागवत जी में जाएंगे तो पुरोचन की कथा आती है, वो भी सब काम्य कर्म में है। इधर इसकी कथा है सोमरी ऋषि का, एक दो से विवाह नहीं हुआ, 60 कन्याओं से विवाह कर लिया। ये भी तो काम्य कर्म में आते हैं। ऐसे लेकिन बढ़िया सत्य तप सम्यक ज्ञान।